मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आइए देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई महासंग्राम नोट्स 2021 नोट्स यह यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको देखो, अभी तो ये जो नोट्स है ना, ये आपको सिर्फ 69 रुपीज़ में मिल रहा है। 3 दिन का आपके पास ऑफर है राखी तक का, तो यह सिर्फ आपको 69 में मिलेगा। उसके बाद फिर से यह 149 रुपये में ही आपको देंगे। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह, जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक है। अब टॉपिक किस तरीके से है, तो सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट चांस है। 49 में मिल रहा था, 149 में, जो अब 69 में ही सिर्फ मिल रहा है। ये 3 दिन का आपका ऑफर है, तो जो भी बच्चे इच्छुक हो वह ज़रूर से ज़रूर इसे पेड करें। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसने कहा जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन है आपके पास बेंथम, लेनिन, मार्क्स या फिर लोके। क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो कथन है, क्या कथन है कि जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा किसने कहा है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा है लोके ने, यानी कि आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोके। आइए देखते हैं। जॉन लॉक ने सिविल सरकार ने अपने दूसरे ग्रंथ यानी कि अध्ययन 6 में कहा है कि कानून का अंत स्वतंत्रता को खत्म करने या नियंत्रण करने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता बनाए रखने और बढ़ाने के लिए है। क्या कहा है इन्होंने, जॉन लॉक ने, कि जो कानून है इसका कानून का अंत स्वतंत्रता को खत्म करने या नियंत्रण करने से नहीं है, बल्कि कानून स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए है। इसके साथ साथ उनके अनुसार कानून के लिए सक्षम बनाए गए सभी राज्यों में जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। यानी क्या कहा है उन्होंने कि जहाँ पर कोई भी कानून नहीं है वहाँ वह जो राज्य है या देश है वहाँ पर कोई भी स्वतंत्र नहीं है। किसके द्वारा कहा है, तो यह जॉन लॉक ने कहा है। कब, सिविल सरकार के अपने जो दूसरा ग्रंथ है उसमें। किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन है आपके पास अरस्तु, रूसो, लास्की या फिर प्लेटो। आप सभी को पता होगा, यह तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को याद भी होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु ने कहा है। यानी कि आपका जो सही जवाब है वह क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। आइए देखते हैं। अरस्तु ने कहा मनुष्य स्वभावना मतलब कि स्वभावत एक सामाजिक प्राणी है। क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसके द्वारा कहा है, तो अरस्तु ने कहा है। एक व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से अनौपचारिक है और संयोगवश हमारे मतलब कि नोटिस के नीचे या मानव से अधिक नहीं है, उनके अनुसार जो सोसाइटी है वह एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को पहले से पहचानती है। यानी कि सिर्फ क्या कहा है, एक ही लाइन में आपको समझना है कि क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि वो समाज में रहता है, मतलब सभी लोग कहीं ना कहीं पर रहते हैं। तो इस तरीके से क्या कहा है अरस्तु ने कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों की तरह यज्ञ अग्नि की प्रथा का भी पालन किया गया। ऑप्शन है आपके पास रोमनों, यूनानियों, ईरानी या फिर उपरोक्त सभी। यानी कि जो वैदिक आर्य है उनकी तरह पे जो यज्ञ अग्नि है इनकी प्रथा का पालन कहाँ पर किया गया है, तो आपको बता दो कि उपरोक्त सभी आएगा। यानी कि रोमनों में, जो ईरानी में भी किया गया हैगा, यूनानियों में भी किया गया है और रोमनों में भी किया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यज्ञ अग्नि या यज्ञ की पूजा करने की प्रथा आर्यों, ग्रीस और रोम की आबादी और ईरानियों के लिए आम थी। पवित्र अग्नि के जो विश्वास और श्रद्धा की जो प्राचीनता भूमध्य तथा ईरान पठार और भारत के प्रायद्वीपीय लोगों में आम थी। यानी कि जो सभी है यह यज्ञ अग्नि इस जो प्रथा है इनके आर्यों के साथ साथ ये सभी भी मानते थे। इनका जो पवित्र अग्नि में विश्वास था, इसके साथ साथ यह कहाँ कहाँ पर, तो यह भूमध्य और जो ईरानी पठार, इसके साथ साथ भारत के जो प्रायद्वीपीय है इनके लोगों के लिए यह क्या थी, जनरल थी, यानी कि आम बात थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य अस्तित्व में है क्योंकि अपराध समाज में मौजूद है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती।
ऑप्शन है आपके पास हर्बर्ट स्पेंसर ने, J.S. चक्की ने या फिर जॉन लॉक ने। क्वेश्चन देखना कि राज्य अस्तित्व में है क्योंकि अपराध समाज में मौजूद है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि राज्य अस्तित्व में है, लेकिन इस मतलब क्योंकि अपराध समाज में मौजूद है, वरना इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने स्टेट सोशल स्टैटिक्स यानी कि 1851 में तर्क दिया कि राज्य बुराई की क्या है, संतान है। क्या है? राज्य बुराई की संतान है। अगर आपसे यह पूछ ले कि राज्य बुराई की संतान है, यह कथन किसने कहा, तो क्या कहोगे आपकी हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। कब? 1851 में। इसके बारे में इसके पालन पोषण के जो सभी निशान है यह मौजूद है क्योंकि अपराध मौजूद है। क्या है? अपराध मौजूद है, इसलिए यह भी मौजूद है। यह मजबूत नहीं है या निरंकुश। जब अपराध महान है, अधिक स्वतंत्रता है, कम सरकार जब अपराध कम होते हैं, जब कम सरकार होती है, जब अपराध कम होते हैं, इस तरीके का कहना उनका था कि राज्य क्या है, बुराई की संतान है। इसके साथ साथ क्या कहा था उन्होंने कि राज्य अस्तित्व में है क्योंकि अपराध समाज में मौजूद है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। किसके द्वारा कहा था? तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राज्य की जहाज का स्टीयरिंग यानी कि व्हील के रूप में कैबिनेट प्रणाली की बात कौन करता है। ऑप्शन है आपके पास लोवेक, मुइर या मेरियट। ठीक है, क्या कहा है कि जो राज्य है उसके जहाज का जो स्टीयरिंग है, स्टीयर या व्हील के रूप में कैबिनेट प्रणाली की बात कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुइर ने यह कहा है। अब मुइर का पूरा नाम क्या है? तो प्रोफेसर रामसे मुइर ने कैबिनेट को राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील बताया है। क्या कहा है? जो राज्य है इसको जहाज का स्टीयरिंग व्हील बताया है। यह किसने कहा है? तो यह प्रोफेसर रामसे मुइर या मुइर ने कहा है। रामसे मुइर एक ब्रिटिश इतिहासकार और विचारक थे जिन्होंने 1920 से 1930 के दशक के उदार राजनीतिक दर्शन के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसके लिए? उदार राजनीतिक जो दर्शन है इसके लिए। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा है कि राज्य के जो जहाज का स्टीयरिंग क्या है, इसको क्या बताया है? व्हील बताया है। किसके अनुसार? मुइर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, E.R. लास्ट सपर एक प्रसिद्ध पुनर्जागरण पेंटिंग का एक मास्टरपीस था। ऑप्शन है आपके पास माइकल एंजेलो, टिटैन या लियोनार्डो दा विंसी या फिर रासेफ। मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लियोनार्डो दा विंसी, जो कि क्या है, एक पेंटिंग का एक मास्टर पीस था। कौन सा? E.R. लास्ट सपर। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की जो 15वीं शताब्दी है उसकी एक भित्ति पेंटिंग है। क्या है? एक पेंटिंग है। यह अपने शिष्य के साथ यीशु के अंतिम भोज का दृश्य का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि जॉन के सुसमाचार में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद के अनुसार समाज का प्रमुख शत्रु क्या है। ऑप्शन है आपके पास निजी संपत्ति, धर्म, अधिशेष मूल्य या फिर जो पूंजीपति होता है उसका वर्ग। तो आप क्या कहा है कि जो समाजवाद है उनके समाज का जो प्रमुख शत्रु क्या है, प्रमुख शत्रु पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि समाज का जो प्रमुख शत्रु है वह क्या है? निजी संपत्ति। यानी कि आपको जो सही जवाब है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, कम्युनिटी विचारक में निजी संपत्ति को मुख्य दुश्मन और पूंजीवादी का स्रोत के रूप में देखा जाता है। मार्क्स के अनुसार एक कम्युनिटी समाज में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि समाज में निजी संपत्ति इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। किसने कहा है? मार्क्स ने। उत्पादन के साधनों का सामान्य स्वामित्व कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण संस्थागत लक्ष्य है। कम्युनिटी घोषणा पत्र में कहा गया है कि कम्युनिटी के जो सिद्धांत है, कम्युनिटी के सिद्धांत का एक वाक्य जो कि अभिव्यक्त किया जा सकता है, निजी संपत्ति का क्या है? उन्मूलन। निजी संपत्ति के साथ सच्चा मानव मुक्त असंभव था। अंततः समुदाय
कि कुल जो उत्पादित ताकतें हैं वह सभी के हाथों में चली जाएगी। इसीलिए सिंपल सी बात है, क्या कहा गया है कि जो निजी संपत्ति है उसको समाप्त कर देना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी समाज ठीक से चलेगा। तो समाज का शत्रु किसे कहा गया है, निजी संपत्ति को। किसने कहा है, तो मार्क्स के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 1918, 1920, 1939 या फिर 1914 में। किसकी, राष्ट्र संघ की स्थापना। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई थी, यानी कि आपको सही जवाब है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त करने वाले पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, 10 जनवरी 1920 में। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। क्या, पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कब हुआ, तो 1920 में। इसका प्रमुख मिशन क्या था, विश्व शांति बनाए रखना। लीग 26 साल तक चली। कितने साल से, 26 साल तक। संयुक्त राष्ट्र ने 20 अप्रैल 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसे बदल दिया था। इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। यह कथन किसके द्वारा किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी हुई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।